हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक बहुत ही सुंदर से ब्लॉग की शुरुआत और आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी पूजा का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज है 23 मई, दिन है शनिवार और सुबह के टाइम से ब्लॉग शुरू हो रहा है। काम सारे हो गए हैं और नहा धो करके नाश्ता तैयार कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी जल्दी में आज सारे काम जल्दी जल्दी निपटा करके और फिर नाश्ता तैयार कर देते हैं, क्योंकि आज हमें जाना है कहीं पर। तो चलिए आप लोगों को भी लेकर चलते हैं और दोस्तों बने रहिएगा ब्लॉग के आखिरी तक। बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है आप सभी को, तो सपोर्ट कीजिएगा और आखिरी तक बने रहिएगा ब्लॉग के। तो चलिए दोस्तों, और आपको बता देते हैं कि कहाँ जा रहे हैं हम। तो हम जा रहे हैं भैंसाना यज्ञ के दर्शन करने के लिए। सभी लोग होकर आ गए हैं, बस हम ही बचे थे, तो इसी वजह से आज हम जा रहे हैं। भैंसाना यज्ञ के बारे में तो सभी को पता होगा, क्योंकि इस टाइम पे सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़ोर से वायरल हो रहे हैं यज्ञ के वीडियो, और लेकिन अभी तक देखा नहीं है। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को भी लेकर चलते हैं, दर्शन कराते हैं महायज्ञ के। तो चलिए दोस्तों, पहुंच गए हैं भैंसाना। और ये देखिए टू व्हीलर गाड़ी मतलब पार्किंग में लगाने के लिए, और फोर व्हीलर की पार्किंग अलग है और टू व्हीलर की अलग है। तो यहाँ पे वही अनाउंसमेंट हो रहा था। तो चलिए पहले गाड़ी पार्किंग में रख देते हैं और फिर लेकर चलते हैं आपको यज्ञ के दर्शन कराने के लिए। और सच में दोस्तों, लाखों की संख्या में भीड़, इतने सारे श्रद्धालुओं की संख्या में मतलब देख कर के और बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। ये देखिए यज्ञ की यज्ञशाला लगभग 1 से 1.5 महीने पहले आए थे, जब इसकी तैयारियां चल रही थी। ये देखिए गाड़ियां इतनी सारी रखी हुई हैं और उस साइड फोर व्हीलर की पार्किंग है। तो चलिए फिर चलते हैं। क्या है, धूप बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और घर पहुंचेंगे जब तक तो 1 या 2 बज जाएंगे। तो यहाँ से प्रवेश कर जाते हैं यज्ञशाला के लिए। तो क्या है ना, यज्ञशाला 108 वेदी का यज्ञ है, मतलब 108 कुंडी जो यज्ञ होता है। और वहाँ की तैयारी देख करके तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मन कर रहा था कि यहीं पे बैठे रहें। इतनी ठंडाई थी, इतनी धूप में, इतनी गर्मी में भी।
धरती पर बिछी थी, नीचे गीली मिट्टी के ऊपर जो फर्श होता है ना वो बिछा हुआ था। उससे क्या है पैर जल नहीं रहे थे। और ऊपर जो छप्पर बनाया है उसमें पानी का ऐसा सिस्टम किया था कि उसमें से थोड़े थोड़े फुब्बारे आ रहे थे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये देखिए श्रद्धालु यहीं पर बैठकर थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं आप सभी को। ये है भक्ति द्वार और इसमें प्रवेश करने के बाद ही आपको पता चलेगा, आपको वीडियो देखकर ही बहुत अच्छा लगेगा। और सोचिए जब हमें तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगा था, घर आने का मन ही नहीं हो रहा था। काफ़ी देर तक वहीं बैठ कर के आराम किया था। एक और में चलो, एक मैं गई नहीं ना रही। तो इस तरीके से कुछ सजावट की है। ये देखिए पेड़ पौधे भी लगाए हुए हैं छाया की वजह से। और ये ऊपर का जो छप्पर है, ये नीचे ये जो मैटी बिछाई हुई है इसके नीचे गीली मिट्टी है ताकि पैर नहीं जलेंगे इससे। और ऊपर जो छप्पर है इसमें नलियाँ गई हैं छोटी छोटी, उनमें से फव्वारे टाइप के आ रहे थे, उससे गर्मी नहीं लग रही थी। और ये है यज्ञशाला। सबके गुण गनई विप्रदेनो हित संकट सयई नीक निपुण जिन कह जगली का घर तुम्हार तिन कहो मनुनी का और गुण तुम्हार समुझत निज दोषा दे सब भांति तुम्हारे भरोसा राम भगत प्रिय लागई जेहि दई उर वसहु सहित वेदे जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई प्रिय परिवार सदन सुखदाई सब तज तुम ही रही। और ये यहाँ पे 108 वेदियाँ हैं और यही है यज्ञशाला। बहुत ही ज़्यादा भव्य और बहुत ही ज़्यादा सुंदर यज्ञशाला थी, देखने लायक चीज़ है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और दिन में तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर। तो ये 108 जोड़े इस तरीके से गठबंधन करके वेदियों पर बैठे हैं। एक वेदी पर बैठे थे 4-4, 5-5 जोड़े। तो इस तरीके से पूरी यज्ञशाला में 108 जोड़े बैठे हैं और सारे मंत्रों के साथ यज्ञ की आहुति दी जा रही हैं। और सच में दोस्तों देख कर के मतलब हैरानी हो रही थी कि इतनी तेज़ गर्मी और इतनी तेज़ धूप, लेकिन पब्लिक बहुत ही ज़्यादा भारी है, बहुत ज़्यादा है। कम से कम 1,00,000-2 लाख पब्लिक आज थी, बहुत ही भीड़ थी, लेकिन गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था। और यहाँ पे धर्म करने वाले क्या है, मतलब जिसका जैसा लग रहा था, कोई तेल का टीन लाया है तो कोई गेहूँ लाया है, कोई आटे के कट्टे लाया है, कोई शक्कर लाया है। और 1 से 1.5 लाख पब्लिक का भोजन दोनों टाइम यहाँ पे बन रहे हैं। भंडारा बहुत ही विशाल भंडारा हो रहा है। कई श्रद्धालु दंडवत परिक्रमा भी लगा रहे थे वेदियों के, और कोई पैदल चल रहा था। और किसी को यहाँ पर क्या है ना, देवी देवता भी मतलब आ रहे थे।
और ये देखिए ये है रामायण की शाला। तो यहाँ पे 108 रामायण जी हैं, वहाँ से लेकर वहाँ तक। और सभी पता नहीं किस किस गांव से किस किस शहर से ब्राह्मण आए हैं रामायण पढ़ने के लिए। ये देखिए यहाँ से लेकर वहाँ तक के ब्राह्मण ही ब्राह्मण बैठे हैं और रामायण जी का पाठ हो रहा है। यानी 108 वेदी और 108 रामायण जी रखी हुई हैं। और सच में दोस्तों हमारे सनातनीय धर्म की इतनी उन्नति देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिलती है, तो अच्छा भी बहुत लगता है। आयुधाय नमोदाय विष्णुदेव वाक्यामते नमो वाक्यान्तवदन्मने मानो महान्तवदमानव कर्मानव क्षन्द्रवदमानव क्षितम्मानव वदेहि चितरं मोदवातरं मानः प्रियास्तन्मोरुप्रदीर्घः चौधरी साहब और दोस्तों सभी रामायण जी के पास में सभी ब्राह्मणों के नाम लिखे हुए हैं, नंबर लिखा हुआ है, उनका पता लिखा हुआ है, मतलब किस किस गांव से कौन सा ब्राह्मण आए हैं और किस किस शहर से आए हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे एक भांजे भी हैं जो कि रामायण पढ़ने के लिए आए हैं और शायद ब्राह्मण लोग फलाहार के लिए उठकर चले गए थे, इसलिए हम यहाँ पर आए थे। तब तक फिर वो उठकर चले गए थे, मिले नहीं थे हमको। तो चलिए दोस्तों दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए हैं और अब चलते हैं, थोड़ी प्रसादी पा लेते हैं, क्योंकि इतने बड़े यज्ञ की प्रसादी अगर नहीं पाई तो हमारी किस्मत ही खराब है, हमारे भाग में है, इसीलिए हम आ गए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पे शीतल जल पिएंगे ठंडा, और इसके बाद यहाँ पे पानी भी पिया था। लेकिन दोस्तों हमने प्रसादी भी पाई थी और सब कुछ किया था। हुआ ये है बच्चे साथ में नहीं थे तो हमारा वीडियो शूट ही नहीं हो पाया। ये है प्रसादालय, यहाँ पर प्रसाद वितरण हो रहा है, मतलब पूरी सब्जी चावल जो भी मतलब कुछ बन रहा है ना, यहाँ पर सभी श्रद्धालु चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, चाहे अमीर हो या गरीब, सभी लोग बैठ कर के प्रसाद यहाँ पे पा रहे थे। और फिर आकर कुछ देर के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था, एकदम बहुत ठंडी हवा चल रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो चलिए फिर प्रसाद भी पा लिया है और खूब अच्छे से दर्शन कर लिए हैं, और थोड़ा बहुत कुछ बच्चों को ले लिया है, और जो लिया है वो आपको अगले ब्लॉग में दिखाएंगे क्या लिया है, क्योंकि
काफ़ी टाइम हो गया है, 1 से 1:30 बज गया है और धूप बहुत तेज़ हो गई है। तो चलिए अब घर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपको एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, सुंदर सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए दोस्तों। और जो लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए नहीं गए हैं तो वो जल्द से जल्द पहुँच जाइए, क्योंकि 28 तारीख लास्ट है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे चलते हैं अब।